अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स को आज की इस वीडियो में हम समझते जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। द जनरल बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द गैसेस आर सिमिलर। भाई जो तमाम गैसेस है ना, उनका बिहेवियर और उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो तमाम गैसेस की क्या होती है, सिमिलर होती है एंड वेल एक्सप्लेन बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और ये जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो तमाम गैसेस की, वो एक बेहतरीन अंदाज से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक्सप्लेन की गई है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय स्विस मैथमेटिशियन डैनियल बर्नौली एंड देन एक्सटेंडेड बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। सबसे पहले ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो पेश की थी वो स्विस मैथमेटिशियन डैनियल बर्नौली नाम के साइंसदान ने पेश की थी, जो कि बाद में उसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन नाम के साइंटिस्ट ने। आइए हम डिस्कस करते हैं इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट हैं वो क्या थे, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। The basic postulates of kinetic molecular theory of gases are as follow। बेसिक पोस्टुलेट जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है वो है मॉलिक्यूल्स। भाई किस चीज़ को मॉलिक्यूल कहा जाता है, तो यहाँ कहा गया गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये जो गैसेस है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं, जिन्हें मॉलिक्यूल्स का नाम दिया। मॉलिक्यूल्स में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। मॉलिक्यूल्स की टाइप क्या हो सकती है, मोनोएटॉमिक हो सकते हैं, डायएटॉमिक हो सकते हैं और पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। नाम से ही अंदाजा हो सकता है कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं ये मोनोएटॉमिक हो सकते हैं, एक एक एटम वाले हो सकते हैं। डायएटम यानी दो दो एटम आपस में जुड़कर जो है वो एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। पॉलीएटॉमिक यानी बहुत सारे एटम जुड़कर एक एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मोनोएटॉमिक की एग्जांपल क्या, हीलियम, नियोन, आर्गोन। ये वो गैसेस हैं जो एक एक एटम पर क्या हैं, इनके मॉलिक्यूल एक एक एटम पर मुश्तमिल है। डायएटॉमिक में क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O2, N2 यानी ऑक्सीजन के दो एटम जुड़े हुए हैं तो इसीलिए क्या है, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। N2 नाइट्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइन है तो ये क्या है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से पॉलीएटॉमिक भी क्या होगा, दो से ज़्यादा एटम जब आपस में जुड़ जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो कहलाता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर CH4 यानी एक कार्बन के साथ जो है वो चार हाइड्रोजन के एटम आपस में क्या है, कंबाइन है। C4H10 यानी चार कार्बन के एटम के साथ 10 हाइड्रोजन के एटम आपस में क्या है, कंबाइन है। तो लिहाजा ये दोनों एग्जाम्पल किसकी हैं, पॉलीएटॉमिक की। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में कहा जा रहा है गैसेस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यहाँ ये कह रहा है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है, देखें भाई गैसेस मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं यहाँ गैस के मॉलिक्यूल को यहाँ शो करूँ सिर्फ समझाने की हद तक, तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फासला क्या है, बहुत ज़्यादा है। एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा है, बहुत ज़्यादा फासला है। तो बहुत ज़्यादा फासला है तो यहाँ क्या है, अगर हम बात करें गैसेस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यानी उस मॉलिक्यूल का जो अपना वॉल्यूम होता है वो गैस के ओवरऑल वॉल्यूम के मुकाबले में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना वही जगह घेर लेता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि जिस कंटेनर के अंदर गैस को आप फिल करोगे उसका जो वॉल्यूम होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा उसके मुकाबले में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज़्यादा इनके दरमियान क्या होता है, फासला होता है। फिर हम बात करते हैं मोशंस। मोशन यानी हरकत। गैसेस मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूस मोशन इन रैंडम डायरेक्शन।
traveling in a straight line until they collide with each other or with the wall of the container. यहाँ ये कह रहा है gases molecular in continuous motion, मुसलसल हरकत में होते हैं, and in random direction, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, रैंडम डायरेक्शन होता है, traveling in a straight line until they collide. यहाँ अगर मैं इसी डायग्राम में बात करूँ कि हमने ये जो डायग्राम बनाए ना भाई, ये मॉलिक्यूल है, मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं, जब तक वो किसी से टकराएंगे नहीं तब तक स्ट्रेट लाइन में, इससे आकर टकरा गया तो स्ट्रेट लाइन में, जब तक इससे नहीं टकराएगा तब तक ये क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ये क्या करते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन इनकी मोशन जो होगी रैंडम होगी, जब तक किसी चीज़ से टकराएंगे नहीं तब तक का डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कि गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, इन रैंडम डायरेक्शन में, ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रेवल करेंगे अंटिल दे कोलाइड विद ईच अदर, यहाँ तक कि वो किसी चीज़ से टकराए ना, और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, यहाँ वॉल ऑफ कंटेनर या आपस में अगर जब तक नहीं टकराते वो तब तक क्या करेंगे, स्ट्रेट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। फिर इसके बाद नंबर 4 पोस्टुलेट है एवरेज डिस्टेंस के बारे में। द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। भाई गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान एवरेज डिस्टेंस की बात हो रही है, तो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, टकराने से पहले वो जितना फासला तय करता है ना, उसकी एवरेज की बात हो रही है, जिसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं इसे हम, मीन फ्री पाथ कहते हैं। अब देखो वही डायग्राम हमारे पास आ गई, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 3 सेंटीमीटर का फासला तय किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का फासला तय किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 3 सेंटीमीटर का फासला तय किया था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसने 4 सेंटीमीटर का फासला तय किया। तब मीन कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, चारों नंबर को प्लस कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, चारों नंबर को प्लस कर दो और 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसीलिए एवरेज डिस्टेंस को हमने क्या कहा था, एवरेज डिस्टेंस को हमने कहा था मीन फ्री पाथ, यानी इनके दरमियान जो पाथ है ना, रास्ता है, उसका मीन ले लो। क्या ले लो, मीन ले लो। द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। भाई गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अगर एवरेज डिस्टेंस निकालना है, यानी कोलिजन से टकराने से पहले उसने कितना फासला तय किया है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ हम उसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो कोलिजन किस तरह का होता है। गैस पार्टिकल्स अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, इनके दरमियान जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। आगे इलास्टिक कोलिजन को भी डिफाइन कर दिया, अ कोलिजन इन विच नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। टकराने के बाद इनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, ना ही टकराने से इनकी एनर्जी बढ़ती है, ना ही टकराने से इनकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर, गैस एक्सर्ट प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। भाई गैस का जो प्रेशर होता है वो कैसे डेवलप होता है, गैस का जो प्रेशर होता है वो कैसे डेवलप होता है, जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटेनर की वॉल के साथ क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल के साथ जब वो टकराते हैं तब गैस का क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। फिर इसके बाद जो है फोर्स की बात हो रही है, there is no force of attraction or repulsion found among ideal gas molecule, each molecule acts quite independently। अब देखिए मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो फासला क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लिहाजा उनके दरमियान जो है, आइडियल गैस की बात करेंगे, आगे रियल गैस का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी मॉलिक्यूल ना दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ना दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ना अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा है। फाउंड अमंग आइडियल गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस की अगर बात करेंगे तो उसमें ना कोई अट्रैक्शन होगी, ना ही कोई क्या होगी, रिपल्जन होगी। ईच मॉलिक्यूल एक्ट एज क्वाइट इंडिपेंडेंटली, हर मॉलिक्यूल जो है, हर मॉलिक्यूल जो होता है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एक्ट कर रहा होता है, गैस कंटेनर की वॉल के साथ टकरा रहा होता है, दूसरे मॉलिक्यूल से उसका कोई लेना देना नहीं होता। नंबर 8 पॉइंट में हमारे पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखिएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस के मॉलिक्यूल, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स मोशन, हरकत की वजह से जो भी एनर्जी होती है वो कहती है काइनेटिक एनर्जी। और गैस के मॉलिक्यूल क्या है, कंटिन्यूअस मोशन में ना, अभी हमने बात की, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी। अब इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो हम बात कर रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज लेंगे। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर की वैल्यू किस में होनी चाहिए, केल्विन में।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर की वैल्यू किस में होनी चाहिए, केल्विन में। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। व्हेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू में इजाफा होगा, उसको बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल ज़्यादा तेजी से क्या करते हैं, हरकत करते हैं। फिर इसकी जो वो इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पर जो इक्वेशन बनाई है वो यहाँ आपका फॉर्मूला याद रखना होगा, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव पोस्टुलेट आर.जे. क्लॉसियस ड्राइव अ काइनेटिक इक्वेशन। भाई जो ऊपर के जो अभी हमने 8 पोस्टुलेट डिस्कस किए हैं, तो आर.जे. क्लॉसियस नाम के साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन ड्राइव की है। उस इक्वेशन को नाम देते हैं काइनेटिक इक्वेशन, PV इक्वल टू 1/3 mNc²। अब देखो P शो कर रहा है प्रेशर को, V शो कर रहा है वॉल्यूम को, M शो कर रहा है मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। एक मॉलिक्यूल जो है उसको गैस के एक मॉलिक्यूल के मास को शो कर रहा है। N शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के नंबर ऑफ मोल को शो कर रहा है। और C² जो है ये शो कर रहा है मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को क्या करता है, एक मिनट थोड़ा सा हम कैमरा फोकस करेंगे। ओके, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को क्या कर रहा होता है, शो करता है। और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, N1 C1 N2। देखें ये शो कर रहा है पहले मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ, पहले नंबर मॉलिक्यूल का नंबर और इसकी स्पीड, दूसरे की स्पीड, तीसरे की स्पीड, इन सब को इनके मॉलिक्यूल की तादाद से क्या करो, डिवाइड करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन। अब ये स्क्वायर क्यों लेते हैं, देखिए भाई गैस का एक मॉलिक्यूल जो है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो उसकी स्पीड को मैंने कहा c, लेकिन अगर दूसरा टकराने के बाद अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो वेक्टर के मुताबिक क्या हो गया, ये हो गया -c। तो इन दोनों को अगर मैं सम करूंगा तो मैथमेटिकली क्या होगा, c मैं -c प्लस करूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर प्रैक्टिकली तो 0 नहीं है, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा आंसर 0 ना आए। तो इसके ऊपर क्या किया हमने, स्क्वायर ले लिया, इसके ऊपर भी क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया c², ये भी क्या हो गया, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, ये भी हो गया c²। अब इन दोनों को क्या कर लिया, प्लस कर लिया, c² प्लस c², तो ये क्या हो जाएगा, मीन c² हो गया, मीन हो गया। तो इसीलिए ये स्क्वायर की थोड़ी सी लॉजिक बताई हमने। तो यहाँ और फिजिक्स में आगे सेकेंड ईयर में इसकी और डिटेल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी ये बात करने जा रहे हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, सारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसलिए स्क्वायर लेना जरूरी है। और तमाम मॉलिक्यूल्स की तादाद और यहाँ उसकी जो स्पीड है, मतलब स्पीड है उनकी तमाम की रफ्तार को प्लस करो और उनकी तादाद से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आ जाएगी। तो यहाँ जाकर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड जो है वो पोस्टुलेट जो है वो मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।